हेलो एवरीवन। पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि फ्लावरिंग पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। और पार्ट 2 वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम क्या होता है। तो इसके बारे में हमने डिफ़ाइन कर दिया था। जो आज हमारा लास्ट वीडियो जिस पे टॉपिक मेरा है वो है लीव्स। तो लीव्स के बारे में हमने थोड़ा सा बताया था, तो थोड़ा सा रह गया था फंक्शन ऑफ ए लीफ। इसका कार्य क्या होता है पत्तियों का, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो हम यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। फंक्शन ऑफ ए लीफ। द लीफ इज़ ए फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। पौधों में जो पत्तियाँ होती हैं उनको भोजन का क्या कहा जाता है, फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें और क्या होता है, इट प्रिपेयर्स फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। ये भोजन अपना कैसे तैयार करती हैं, जब इनको सनलाइट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, जब ये चारों मिलता है तो ये क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्टार्च एंड शुगर। और जब ऐसी प्रक्रिया होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल, जब ये चारों मिलते हैं, जो अपना कार्य शुरू कर देते हैं, भोजन का निर्माण शुरू कर देते हैं, तो इस सारी पूरी जब प्रोसेस होती है तो इसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। एंड प्रोड्यूस स्टार्च एंड शुगर। तो ये क्या, स्टार्च और शुगर को ये प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। लीव्स हैव स्पेशल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स जो पत्तियां होती हैं उनके एक खास तरह का एक छिद्र होता है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। विच इज़ द मेन ऑर्गेन फॉर रिस्पायरेशन। जिसके सहायता से, जो इनका जो मेन अंग होता है, ठीक है, मेन अंग होता है, ये इससे क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, मतलब सांस लेने की इनकी प्रक्रिया स्टोमेटा से होती है। इट आल्सो कंट्रोल द वाटर लेवल इन द प्लांट्स। तो ये जो इनका जो और एक कार्य होता है कि इससे कंट्रोल करते हैं, जो वाटर लेवल होता है पौधों में, जो वाटर लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेती हैं स्टोमेटा। प्लांट्स लॉस एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स। जो पत्तियों का जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से क्या होता है कि इसके माध्यम से जो पौधों में जो अतिरिक्त पानी होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको खो देते हैं, मतलब लॉस कर देते हैं, ठीक है। ज़्यादा उसमें नहीं होता, अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो जो पौधे होते हैं वो सड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कंट्रोल यही करते हैं, स्टोमेटा ही करते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल फंक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब इनका जो स्पेशल फंक्शन होता है, ख़ास तरह का जो कार्य होता है, इसमें ये बताया गया है। फर्स्ट है, इसका कार्य क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन का संग्रह। ये कैसे इसको, भोजन को एक जगह कलेक्ट करते हैं। इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां इस तरह बनावट होती है, इनकी पत्तियां इस तरह बनी होती हैं जैसे वो भोजन को स्टोर करते हैं। इन दीज प्लांट्स लीव्स बिकम थिक एंड फिशी। तो जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे जो होते हैं, इनकी पत्तियां क्या होती हैं, मोटी होती हैं, मांसल होती हैं, मतलब मोटी होती हैं और हष्ट पुष्ट कह सकते हैं, जैसे ऑनियन, प्याज का ऐसे होता है, ऐसी पत्तियां इनकी होती हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन। एक ही पत्तियों से कई सारे पौधे निकलने लगते हैं। इन सम प्लांट्स लीव्स हैव बर्ड्स दैट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियों से ही नई नई क्या निकलने लगती हैं, पत्तियां या कलियां निकलने लगती हैं, पौधे निकलने लगते हैं, जैसे बिगोनिया एंड ब्रियोफ्लिम, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे प्लांट्स होते हैं कि इससे क्या होता है, इनकी पत्तियों से ही नए सारी पत्तियां और पौधे निकलने लगते हैं। थर्ड है सपोर्ट। ये अपने आप को एक सहारा, अपने आप से ही ये सपोर्ट करते हुए कहीं अपना ये एरिया बनाते हुए चले जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट्स और क्लोरिसिया लीव्स आर पार्शियली और fully modified into leaves tendrils which helps the plants climb the support। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे मटर का पौधा है, या तो आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा मनी प्लांट है, हमारे घरों में रहता है, ठीक है। तो उनकी पत्तियां पूरी तरह से क्या होती हैं, इस तरह इनकी बनावट होती है कि ये
किसी के सहारे से चढ़ती हुई चली जाती हैं, ठीक है, इनको सपोर्ट की नीड होती है। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस एंड प्रोडक्शन। तो ये अपनी सुरक्षा भी कर सकती हैं, इनकी सुरक्षा भी ये अपने आप करते हैं। इन अपुनिटा, cactus, pineapple and many other plants, the leaves are modified into hard spines which provide protection to the plants from grazing animals. ऐसे कुछ पौधे हैं, जैसे कैक्टस का पौधा है, पाइनएप्पल है, और कुछ ऐसे अदर्स प्लांट्स होते हैं, इनकी पत्तियां इस तरह से बनी होती हैं कि वो हार्ड स्पाइंस यानी कठोर क्या होती हैं, नुकीली होती हैं, कटीली होती हैं, जिसकी सहायता से अपनी सुरक्षा खुद कर लेती हैं। और जो चरने वाले जो जानवर होते हैं तो इनको ये हर्ट नहीं कर सकते हैं या उनको नहीं नुकसान पहुंचा पाते हैं। तो इसी तरह इनकी सुरक्षा ये अपने आप कर लेती हैं, अपनी पत्तियों की, अपने पौधों की। ठीक, नेक्स्ट है द फ्लावर। अब हम बात करेंगे फूल के बारे में। फूल के ऐसे कई सारे पार्ट होते हैं जिसके आपको भी जानना बहुत ही मस्ट होता है। आपके घरों में बहुत सारे ऐसे फूल लगे होते हैं तो उसका एक एक पार्ट होता है जिसको बारे में जानना चाहिए। इसमें एक पौधा लिया गया है हिबिस्कस का, ठीक है, पेड़ है, मतलब गुड़हल का पेड़ है, तो गुड़हल का पेड़ में फूल लिया गया है गुड़हल का, तो उसके बारे में बताया गया है कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनको किस नाम से डिनोट किया गया है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है। फ्लावर इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जो फूल होता है सबसे आकर्षक भाग होता है पौधे का। इट कंटेन्स ऑल द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें जो सभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं यानी प्रजनन करने की जो बनावट होती है इसमें निहित होती है। फ्लावर में भी ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, कलर एंड फ्रेगरेंस। जो फूल होते हैं उनका अलग अलग रूप, रंग, आकार और उनकी अलग अलग खुशबू होती है। इट डेवलप्स फ्रॉम द फ्लोरल बर्ड। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर वेरी अट्रैक्टिव एंड स्कैंटेड। इसमें जो ये विकसित करती हैं जो फूल, कलियों से ही फूल निकलता है। फ्लोरल मीन्स होता है फूल, ठीक है, पुष्प संबंधी, जिसको फूल से संबंधित कह सकते हैं। तो ये कलियों से ही फूल डेवलप होता है। ज़्यादातर जो फूल होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और खुशबूदार होते हैं। तो इसमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं इसके, इनको नाम से हम बता देंगे कि क्या क्या होता है। द मेन ऑफ द पार्ट फ्लावर आर एज फॉलो। फर्स्ट है इसमें पेडिसल एंड थैलेमस, सेपल्स एंड कैलिक्स, पेटल्स और कोरोला, स्टेमेंस एंड एंड्रीसियम, कार्पेल, पिस्टल्स और गाइनोसियम। ये 5 टाइप्स के हैं, ठीक है। तो इनको वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे ये सब क्या होते हैं। तो फर्स्ट है पेडिसल एंड थैलेमस। पेडिसल क्या होता है, अगर आपके घर में पौधा है तो आप उसको ले लीजिएगा और जो हम आपको बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा, उसी से पार्ट को डिनोट किया गया है तो ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। गुड़हल का पौधा गुड़हल का फूल ले लीजिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पेडिसल और थैलेमस क्या होता है, ये पेडिसल होती है डंठल, जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। द फ्लावर इज अटैच टू द स्टेम बाई ए स्टाक और पेडिसल। स्टाक मीन्स होता है यहाँ पे डंठल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फूल एक अटैच होता है, मतलब वो जुड़ा रहता है, एक डंठल से ही जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं कि ये जो आपका एरिया दिख रहा है इसमें फूल में, ठीक है, ये क्या है, पेडिसल है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द अपर मोस्ट एंड ऑफ पेडिसल इज सोलन। तो इसमें हाँ, तो जो सबसे ऊपर सबसे अंतिम छोर पर जो भाग जाता है, ठीक है, पेडिसल का सबसे जो अंतिम छोर जाता है वो एकदम फूला रहता है, जिसमें आप 1 मिनट हम आपको बताते हैं डिफाइन करके। ये जो थोड़ा सा है ये एरिया, इसे फूल में देखिए, ये जो थोड़ा सा फूला हुआ भाग है, सोलन होता है फूला हुआ भाग, ठीक है, उभरा हुआ भाग, तो ये अंतिम छोर होता है, ठीक है। तो ये पेडिसल डंठल का थोड़ा सा ऊपर का पार्ट होता है, इससे इसको सोलन बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें दिस सोलन पार्ट इज़ नोन एज थैलेमस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको थैलेमस बोलते हैं।
इस उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। द डिफरेंस रिंग अराइज फ्रॉम दिस, इसके क्या कहते हैं कि रिंग होती हैं, मतलब छल्ले टाइप में होते हैं जिससे फूल निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही फूल निकलते हैं। नेक्स्ट है कैलिक्स और सेपल्स। कैलिक्स क्या होता है, इसमें आपको बताएंगे कि क्या होता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट ग्रीन कलर रिंग। अब सेपल्स कह सकते हैं कि इसमें पुष्प कोश होता है। सेपल्स जैसे कि जहाँ से कली निकलती है, ठीक है, और पूरी तरह से कवर्ड रहती है, जिससे आप इसको फूल में देखते होंगे, फूल की जो कलियाँ होती हैं, ठीक है, तो पहले इस तरह से ढकी रहती हैं। आप इसमें डायग्राम में देखिए, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये है सेपल्स, ठीक है। इसको हम पुष्पकोश, इसी में फूल अंदर रहता है जब तक वो कली बना रहता है, ठीक है, तो इसको हम सेपल्स कहते हैं। तो और इसमें एक चीज़ और ये बताया गया, इट मैन्युफैक्चर फूड एंड सप्लाई इट टू अदर फ्लोरल पार्ट्स। तो इसमें जो भोजन होता है उसमें बनता रहता है और सप्लाई करता रहता है फूल के अलग अलग भाग में, हर जगह भोजन जाता रहता है, सप्लाई होता रहता है इससे, किससे, सेपल्स से, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। नेक्स्ट है कोरोला और पेटल्स। तो पेटल्स और कोरोला, पेटल्स क्या होते हैं, दलपुंज होता है, मतलब जो पत्तियां होती हैं। इसमें आप ये कलर्ड पार्ट देखेंगे कि ये जो रेड कलर का ये पूरा पार्ट है पेटल्स, इसको हम पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। और फिर है इसमें, हाँ, these are usually bright in colors, scanted and attract insect which is turn help in pollination। ये क्या होता है, ये कलर्ड आप इसमें देखते ही होंगे, जितने फूल दिखते हैं, किसी का वाइट, किसी का येलो, ठीक है। ऐसे गेंदे का जो फूल होता है वो येलो रहता है, तो वो येलो जो पत्तियाँ उसकी दिखाई देती हैं फूल की, ठीक है, तो वो पेटल्स ही हैं। और गुड़हल की रेड हो गई, पिंक हो गई, ठीक है, ऐसे गुलाब की हो गई, पिंक होती है, येलो होती है, वाइट होती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फूल का जो ऊपर का सबसे पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, उसको पेटल्स बोलते हैं, कलर्ड होता है। और इसी पे जो कीड़े आते हैं वो बैठते हैं और वहीं से अपना जो रस होता है उसको लेते हैं, चूस लेते हैं, ठीक है। तो यही से सुगंध, इसको हम सूंघते हैं और सूंघते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसका कार्य होता है। और इसका कार्य और होता है विच इज़ टर्न हेल्प इन पोलिनेशन, और ये जिसकी सहायता से ये परागण एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता है। अब इसके बारे में बताएंगे पोलिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट है स्टेमेंस और एंड्रीसियम। स्टेमेंस क्या होता है और एंड्रीसियम, ये नर पुष्प का भाग होता है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। जैसे एक आपको डायग्राम दिखा रहे हैं, ये है, हाँ, तो ये है आपका स्टेमेंस। जैसे ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, 1 सेकेंड, हाँ, ये जो एक ये गया है 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये हैं आपके स्टेमेंस हैं, मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। इसको ये मेल में हो गया, मतलब एक ही फूल में है, मेल एंड फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्रजनन अंग होता है, ठीक है। तो ये मेल का हो गया, जो येलो वाला है ये मेल का हो गया, ठीक है, इसको हम कहेंगे स्टेमेंस। और जो फीमेल का होता है ये मिड पॉइंट में होता है, इसमें आपको दिखाएंगे, ये मिड पॉइंट का है। जैसे ये वाला, ये पूरा पार्ट क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। तो इसमें आपने समझ लिया कि ये जो येलो वाला, ये 6 3 इधर है, 3 राइट है, 3 लेफ्ट है, ठीक है। तो इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। और जो एक मिड पॉइंट में गया हुआ है, ठीक है, ये इसको हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब इसके बारे में और क्या है बताते हैं। इसमें इससे क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य क्या होता है,
द येलो नॉब इज़ कॉल्ड द एंथर एंड द स्टॉक इज़ कॉल्ड फिलामेंट। अभी आपको दिखाया गया कि जो येलो नॉब है, जो येलो कलर का दिखाया गया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, ठीक है। और जो स्टॉक है, जो इसकी डंठल है, उसको हम फिलामेंट कहेंगे। इसमें ये देखिए, ये येलो नॉब है, ये छोटा सा ये जो दिख रहा है, ठीक है, इसको हम एंथर बोलेंगे। और जो इसकी छोटी सी पाइप्स साइड गई है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। अब क्या है इसमें और बताते हैं इसके आगे। द एंथर एंड द फिलामेंट आर कनेक्टेड बाई ए कनेक्टिव टिश्यू। जो फिलामेंट और जो एंथर होता है, दोनों किससे कनेक्ट होते हैं, टिश्यू से, ऊतक से। जो इसकी सेल्स होती हैं, प्लांट्स की सेल होती हैं, उससे ये कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ईच एंथर जो नॉब्स होता है, यानी कि जितने उसके भाग होते हैं, ठीक है, एंथर के जितने भी भाग होते हैं, 2 पोलन सैक्स विच आर फील्ड विथ पोलन ग्रेन्स। तो इसमें क्या होता है, ये जो है, ये येलो जो आपको दिख रहा है पार्ट, एंथर जो है, इसमें कई सारे छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। आप फूल लेंगे तो आप उसको थोड़ा सा अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो इसमें आपको दिखेंगे छोटे छोटे कण दिखेंगे, ठीक है, इसी के अंदर रहते हैं, इसी येलो वाले के अंदर, ठीक है। तो इसमें ये रहता है, 2 भाग रहते हैं। दीज पोलन ग्रेन्स टेक पार्ट, 1 सेकेंड, हाँ, तो इसमें और क्या है, दिस पोलन ग्रेन्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। तो ये जो छोटे छोटे जो येलो कलर के जिसके अंदर रहते हैं, कण रहते हैं, तो इन्हीं से क्या होता है, प्रजनन होता है, मतलब एक नए फूल का निर्माण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें पिस्टल्स, कार्पेल्स और गाइनोसियम, ठीक है। ये क्या होता है, ये अभी आपको बताया गया गाइनोसियम, जो ये मिड पॉइंट में दिखाया गया है, येलो ग्रीन और येलो कलर का पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल यानी कि जो फूल में फीमेल का होता है, ठीक है, एक नर का होता है, एक मादा का। तो नर का मैंने बता दी, ये मादा का है। तो इसमें ये गाइनोसियम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसको आपने, ये एक ही होता है, लेकिन जो मेल का होता है वो कई सारे होते हैं, फीमेल का एक ही होता है, ठीक। तो ये क्या है, पूरा आपका गाइनोसियम है, यानी पिस्टिल्स है या कार्पेल इसको कह सकते हैं। इसमें डिनोट भी किया गया है, देखिए इसमें ये डिनोट किया गया है, ठीक है। ये पूरा क्या है, पिस्टल्स है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाया गया है, ये पिस्टल्स है, यानी कि गाइनोसियम या पिस्टल या कार्पेल इसको सब कह सकते हैं। नेक्स्ट है फिर क्या इसके बताया गया है, इसका कार्य क्या होता है। इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ईच कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। जितने भी जो होते हैं पिस्टल्स होते हैं, उनमें 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसमें आपको बताते हैं, देखिए सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट दिया गया है, ये वाला पार्ट जो दिया गया है, ये क्या है, स्टिग्मा है। नेक्स्ट जो इसके नीचे वाला पार्ट है वो स्टाइल है। थर्ड है क्या है, पोलन ट्यूब है, ठीक है। तो ये 3 इसके टाइप्स दिए गए हैं। और ओवरी है, पोलन ट्यूब, यही ओवरी इसको कह सकते हैं। सबसे निचला जो सबसे नीचे वाला पार्ट है ओवरी, यानी कि इसको कहेंगे अंडाणु जिसको कहते हैं हिंदी में, या बीजाणु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप के होते हैं, ठीक। ये डायग्राम मैंने कहीं अदर से लिया है, ठीक है, तो आप अपने बुक से ही समझ लीजिएगा। तो हमने आपको समझाने के लिए इस डायग्राम का यूज़ किया है, ये ज़्यादा बेटर लगा तो मैंने इससे ही आपको समझाने की मैंने कोशिश की, ठीक है। तो नेक्स्ट है, और इसमें क्या समझेंगे कि क्या है इसमें, द स्टिग्मा इज़ द टर्मिनल पार्ट एट द टॉप ऑफ पिस्टल्स। जो स्टिग्मा का सबसे अंतिम छोर होता है, ठीक है, उसको पिस्टल का सबसे अंतिम छोर होता है, ये वाला। ये पूरा क्या है, 1 सेकेंड, ये क्या है, पूरा पिस्टल्स है, ठीक है। सबसे ऊपर वाला पार्ट को हमने क्या बोल दिया, ये स्टिग्मा हो गया, ये वाला स्टिग्मा हो गया, ठीक है। नीचे वाला क्या हो गया, स्टाइल हो गया।
फिर ये नली जो आ रही है पोलन ट्यूब है। सबसे लास्ट में ये क्या आ गया, ये क्या है, ओवरी है या ओवल है, बीजाणु जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर है क्या इसमें और क्या है, इसका कार्य क्या होता है, द स्टिग्मा इज द, हाँ तो इसको जो अंतिम छोर हो गया मैंने बता दिया कि स्टिग्मा है। पिस्टल का सबसे अंतिम छोर जो होता है स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा इज़ रफ हेयर एंड स्टकी। जो स्टिग्मा होता है वो रफ होता है और उसमें थोड़ा थोड़ा सा हेयरी होते हैं, बाल होते हैं, और स्टिकी चिपचिपे थोड़े से होते हैं, यानी कि थोड़े से कड़े टाइप में भी होते हैं। आप फूल ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। द स्टाइल इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ पिस्टल। अभी आपको बताया गया जो मिडिल पार्ट है, जो ट्यूब गई है ये वाली, ठीक है, ये जो स्टिग्मा का नीचे वाला पार्ट है स्टाइल है, ठीक है, तो इसको कहेंगे स्टाइल। ये मिडिल पार्ट होता है पिस्टल का। इट कनेक्ट्स टू द स्टिग्मा विथ ओवरी। तो ये स्टिग्मा और ओवरी से, देखिए स्टिग्मा और ओवरी से ही कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है द ओवरी इज अ बेसल सोलोन पार्ट ऑफ पिस्टल। इनसाइड द ओवरी 3 आर लिटिल बॉल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवल्स। तो जो ओवरी होती है, ठीक है, यानी कि जो बीजाणु जो इसके अंडकोश होते हैं, यानी कि अंडाणु जो होते हैं, ठीक है, उसका आधार होता है जो फूला हुआ है, ये वाला पार्ट आपको बताते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपको, ये शॉलन पार्ट है, यानी कि फूला हुआ है, उभरा हुआ भाग है, ठीक है, पिस्टल का ये उभरा हुआ भाग है, जिसको हम ओवरी या ओवल को बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं कि 3 छोटे छोटे बॉल टाइप में इसके स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये आपको 3 छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले, तो ये सब क्या हैं, ये छोटे छोटे बॉल हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, ओवल्स बोलेंगे, यानी कि बीजाणु बोलते हैं, बीज होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बीज होते हैं। फिर है नेक्स्ट आपका, हाँ तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेन पॉइंट होता है, यानी मिड पॉइंट में होता है। फूल का ये जो बीज वाला भाग है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और इसको जो साइड येलो पार्ट में एंथर फिलामेंट क्या है, ये क्या है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आपको इस को समझने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताइएगा, हम इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू द फ्रूट्स एंड ओवल बिकम्स सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो फूल होते हैं, जो ओवरी होता है, अभी ओवरी बताया गया था, तो ओवरी से फूल निकलते हैं, ठीक है, और इससे ही क्या होता है, फ्रूट जो बनते हैं, यानी कि बीज बनेंगे, बीज से फल बनते हैं, ठीक है, यानी कि इसके बाद में फर्टिलाइजेशन, जब बीज पूरा तरह से डेवलप हो जाता है, बन जाता है, विकसित हो जाता है, फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाती है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वही इनिशिएशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये फैल जाते हैं, ठीक है। तो जो ओवरी था उसी से बीज बनते हैं। नेक्स्ट है पोलिनेशन। पोलिनेशन होता है, हिंदी में इसको कहते हैं परागण बोलते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में अभी जो बताया गया कि सारे इसके पार्ट्स का वर्क बताया गया क्या होता है। अब आगे और क्या होता है, ठीक है, और अच्छे से अभी आपको समझ में आ जाएगा। वी नो दैट सम प्लांट्स सम फ्लावर प्रोसेस पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। हम जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों होता है, दोनों अंग होता है। कुछ पौधों का जो फूल होता है, जैसे अभी आपको बताएगा गुड़हल का, ठीक है, तो इसमें ऐसे होता है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों के अंग होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल आर इन सम फ्लावर हैव ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यानी प्रजनन अंग होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं केवल उसमें मेल होता है या तो केवल फीमेल होता है, ठीक है। कोई कोई ऐसे पौधे होते हैं कि या तो उसमें केवल मेल ही रहेगा या तो फीमेल रहेगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों होता है। नेक्स्ट है इन ए फ्लावरिंग प्लांट, जो फूल देने वाले पौधे होते हैं, ठीक है, जिसमें फूल निकलते हैं। द पोलन ग्रेन्स मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम एन अनदर टू
ए स्टिग्मा बाय ए प्रोसेस टर्म एज पॉलिनेशन। जो फूल देने वाले जो पौधे होते हैं उसमें जो पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन जो पराग के कण होते हैं, जैसे छोटे छोटे कण होते हैं, आप उसमें जब उसको गुड़हल का फूल लेंगे तो उसमें छोटे छोटे दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो आपके हाथ पे भी वो फैल जाते हैं, ठीक है, दाने टाइप में होते हैं, जिसको दाने टाइप में वो दिखते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये स्टिग्मा पे जाके ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। अभी आपको उसमें दिखाया गया था मेल प्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो उसमें एंथर था, ठीक है, ये वाला जो एंथर है और फिलामेंट है। तो ये क्या था, स्टैमेन था। ये इसके छोटे छोटे किनारे इसके दाने होते हैं जो कि जाके किस पे चले जाते हैं, ये ओवरी में जाते हैं। यानी कि पहले स्टिग्मा पे जाते हैं, एंथर के जो कण होते हैं वो स्टिग्मा पे जाते हैं, स्टिग्मा से फिर वो अंदर जो ये ट्यूब है फिर ओवरी में आके चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इसको कहते हैं, ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को पोलिनेशन बोलते हैं, यानी परागण बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र, उसके जो पार्टिकल हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आके बस जाते हैं या स्थित हो जाते हैं। इन मैनी प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर बाय इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाइज, मॉथ्स, इंसेक्ट एट्सेट्रा। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे अभी बताया गया कि क्या तो उसमें मेल होता है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो उनमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन कैसे होता है कि उसको करने के लिए कुछ जो बटरफ्लाई कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, या जो मधुमक्खियाँ भी होती हैं जो भी रस चूसने आते हैं, रस लेने आते हैं फूलों से, तो वो क्या करते हैं, जैसे उनको देखेंगे फूलों को तो वहाँ के उनके आसपास चिपक जाते हैं, उनके कण जो फूल के कण होते हैं चिपक जाते हैं, फिर वो जाते हैं दूसरे पौधे पे बैठते हैं, ठीक है। तो उनसे वो छूट जाते हैं, वे कण उनकी बॉडी से छूट के उस फूल पे चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो स्टिग्मा में पहुंचता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है पार्ट, उनका ऑर्गेन्स है, उसमें पहुंचते हैं और फिर वहीं से उनका प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर वो ओवरी में जाता है, फिर वहाँ से बीज बनने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी ही प्रोसेस होती है, मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं जो ये तितलियाँ हैं, ठीक है, मधुमक्खियाँ हैं और जो कीड़े होते हैं, भंवरे हैं, ठीक है, ये सब ऐसे ही करते हैं। At the time of visit of a flower, insect brushes against the anther and some pollen grains get stuck to its hair। वही आपको बताया गया कि ये जाते हैं दूसरे के पहले रस तो लेने जाते ही हैं, फिर लेते रहते हैं और वहाँ पे साफ़ करते हैं, यानी ब्रश अपने जो भी नुकीले जो उनके दांत रहते हैं, जो भी पार्ट्स रहते हैं जिससे रस लेते हैं, तो ये क्या करते हैं कि वहाँ पे बैठे रस चूसे इनके बॉडी पे वो कण लग जाते हैं, फिर वो दूसरे फूलों पे जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं, तो वो कण उनके पास छूट जाता है, उनके बॉडी से छूट जाता है, यानी कि वे हेयर से छूट के दूसरे वाले जो पौधे हैं उनके फूल पे फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, चिपक कर दूसरे के पास चला जाता है। तो इसी तरह एक दूसरे के पास में ट्रांसफ़र हो जाता है और ऐसे ही नए नए फूल और जो बीज हैं वो बनते हैं। नेक्स्ट है एक, मतलब ये जो पैराग्राफ था मैंने एक ही बार में डिफ़ाइन कर दिया, ऐसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को कहेंगे, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है, लैंगिक प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है द फ्रूट एंड द सीड। जो फूल होते हैं और नहीं सॉरी जो फल होते हैं उनके बीज होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू ए फ्रूट। जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो ओवरी होता है यानी कि जो अंडाशय होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का, ठीक है, जो होता है, तो उसमें ओवरी में ही जो फ्रूट होता है वो बढ़ता रहता है, जो फल जो है वो बढ़ता रहता है,
ए फ्रूट मे बी डिफाइंड एज ए मेच्योर और राइप्ड ओवरी। तो एक फूल जो फ्रूट्स होता है यानी जो फल होता है उसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है, विकसित हो जाता है या पक जाता है ओवरी में, यानी कि जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव है उसमें पूरी तरह से पक जाता है। ठीक है, जो बीज है वो पूरी तरह से पक गया, फिर वो फ्रूट का क्या हो गया, उसका निर्माण हो गया। ए फ्रूट हैज़ मेन 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। किसी भी अगर हम फल लेते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक पेरिकार्प होता है, एक सीड होता है। पेरिकार्प होता है फली, ठीक है, और सीड क्या होता है, बीज। बीज सबसे बीच में होता है यानी सेंटर में होता है, और फली क्या होता है, उसके चारों तरफ का जो पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, पेरिकार्प, the pericarp develops from the walls of the ovary and seed develop from ovules. The outermost part of the pericarp is known as epicarp. तो पेरिकार्प डेवलप कहाँ होता है, विकसित कहाँ होता है, इसके ओवरी के चारों तरफ एक दीवार सी बनी होती है। ठीक है, और इसके अंदर ही जो बाहरी परत हो गई तो उसको हमने कह दिया पेरिकार्प। ठीक है, और जो अंदर जो बीज हो गया उसके अंदर ओवरी के अंदर जो बीज क्या है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसी पेरिकार्प के अंदर। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट पार्ट, जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम पेरिकार्प का जो सबसे बाहरी परत होती है उसको एपिकार्प कहते हैं। इसमें आप फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है, ये है एपिकार्प। नेक्स्ट है इट इज़ आल्सो द स्किन ऑफ ए फ्रूट, इसको हम फल की त्वचा भी कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी भी स्किन है, तो ऐसे ही जो फल होते हैं उनकी भी स्किन होती है जिसको हम छिलका कहते हैं, छिलके उतार के पूरा खा लेते हैं ना, तो इसी तरह उसकी भी स्किन होती है। द मिडिल लेयर ऑफ पेरिकार्प इज कॉल्ड मेसोकार्प वाइल द इनर लेयर ऑफ पेरिकार्प इज नोन एज एंडोकार्प। तो जो मिडिल लेयर होती है किसकी, पेरिकार्प की जो मिडिल लेयर होती है उसको हम मेसोकार्प कहेंगे। इसमें फिगर में आप अच्छी तरह से देख भी रहे होंगे। ठीक है, ये मैंगो है, मैंगो का बीच में जो सेंटर पॉइंट है उसमें बीज है उसका। ठीक है, उसके सेकंड लेयर क्या है, मेसोकार्प है। ठीक है, और सबसे अंदर का जो पार्ट है, सबसे अंदर का पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम इंडोकार्प बोलते हैं। ठीक है, तो ये था किसका, ये फ्रूट का था। अब सीड में क्या होता है, ये फ्रूट का पूरा पार्ट है। सीड में क्या होता है, सीड इज़ प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जो सीड होता है वो रिप्रोडक्शन सीड से इसमें जो बीज होता है रिप्रोडक्शन से ही क्या होता है, वो उत्पादन होता है इसका। ठीक है, प्रजनन के बाद ही ये पूरी तरह से बनता है, इसका उत्पादन होता है। ऑल सीड कंटेन्स ए बेबी प्लांट्स वाइल विच इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। जितने भी सीड होते हैं उनके बीच में यानी उसके अंदर एक बेबी प्लांट्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है, भ्रूण यानी बेबी प्लांट, छोटा सा बेबी प्लांट। ठीक है, एम्ब्रियो ए सीड हैज़ रेडिकल एंड ए इसमें प्यूमल कहेंगे इसको, यंग शूट फॉर्मिंग ए बेबी प्लांट्स विच इज अटैच्ड टू सीड लीव्स ऑन कॉटिलेडन विच कंटेन्स फूड फॉर द बेबी प्लांट्स। तो इसमें जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है यानी बेबी प्लांट होता है, इसके जो बीज होता है, बीज में क्या होता है, मूलांकुर यानी कि यंग रूट होती है, जड़ें होती हैं। ठीक है, और प्यूपल भी होता है, यंग सूट तो आपको बताया गया, सूट तो जानती होंगी कि जमीन के जो ऊपर का पार्ट होता है पौधों का उसको हम सूट बोलते हैं, तो वो यंग रहते हैं। ठीक है, जिसको हम जो जर्मिनेट होता है यानी कि जिसको अगर हम और इजी लैंग्वेज में कहें तो वो कल्ला उसमें होने लगता है। ठीक है, यानी वो जर्मिनेट होता है, अंकुरित होने लगता है। फॉर्मिंग उसी तरह से एक बेबी प्लांट्स बनने लगता है, बेबी प्लांट्स धीरे धीरे डेवलप होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, विच कंटेन्स फूड फॉर द बेबी प्लांट, जिसमें
बेबी प्लांट में पूरी तरह से भोजन निहित रहता है, मतलब जाता रहता है। तो ये पूरा आपको डिफ़ाइन कर दिया गया है, पूरा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। और अगर इस पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा, आप हमें बताइएगा, हम उस पर फिर से अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।